आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे परिंदे के बारे में जिसके बारे में सदियों से लोगों में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। कोई इसे मनहूस परिंदा कहता है तो कोई समझता है कि यह जहां आ जाए वहां मुसीबतें और परेशानियां खुद ब खुद आने लगती हैं। लेकिन क्या यह हकीकत है या यह सिर्फ जहालत की बातें हैं? जी हां नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में, और इस वीडियो में हम आपको उल्लू की वह असल हकीकत बताने जा रहे हैं जो शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम आपको यह बताएंगे कि आखिर यह परिंदा सुनसान और वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है। यह परिंदा हमेशा उदास और अफसोरदा क्यों नजर आता है। इसके चेहरे पर हमेशा गम और उदासी क्यों झलकती है। जब आप इसकी हकीकत जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अर्ज है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस गलतफहमी से बाहर निकल सकें जिसमें सदियों से लोग फंसे हुए हैं। तो आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उल्लू यानी वह परिंदा जिसे आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा, और आपने यह भी नोट किया होगा कि यह हमेशा सुनसान जगहों पर रहता है और इसकी आंखों से उदासी झलकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह परिंदा तन्हाई में ही क्यों रहता है। यह आबाद जगहों से दूर वीरान जगहों का बासी क्यों बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या राज छुपा है? दोस्तों, आज हम आपको उल्लू की वह सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप न केवल हैरान हो जाएंगे बल्कि दिल से इस परिंदे के लिए नरमी का एहसास भी पैदा हो जाएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की इस हकीकत के पर्दे से पर्दा उठाकर यह बताएंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से यह परिंदा हमेशा उदास और तन्हा नजर आता है। जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो हैरानी और अफसोस से आपका दिल भर जाएगा। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इस परिंदे को खबर मिली कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में पहुंच चुके हैं और नवासे रसूल की जान खतरे में है, तो रिवायत में आता है कि जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का काफिला 2 मुहर्रम की रात खेमे जन था, तो यह परिंदा उल्लू करबला की जमीन पर पहुंच गया। इस परिंदे ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आकर अर्ज किया, या इमाम, क्या मेरे लिए यह काफी नहीं कि मैं आपका गुलाम हूं? क्या मैं भी आपके लिए अपनी जान दे सकूं? इस पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने बेहद शफकत से फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि कल यहां वो दिल दहला देने वाला मंजर बरपा होने वाला है जिसे तुम देखकर कभी संभाल नहीं पाओगे। तुम इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यह सुनकर उल्लू का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने जोर देकर कहा, या इमाम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहां रहूंगा और हर हाल में आपके साथ रहना चाहता हूं। जब उल्लू अपनी जिद पर कायम रहा तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने इस परिंदे को वहां रुकने की इजाजत दे दी। फिर इस परिंदे ने करबला का पूरा दिल दहला देने वाला मंजर अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि कैसे यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। उसने अपनी आंखों से देखा कि इमाम हुसैन का मुकद्दस सर तन से जुदा कर दिया गया। उसने देखा कि कैसे इमाम के जिस्म मुबारक को पैमाल किया गया। उसने यह भी देखा कि अहले बैत के खेमों को लूटा और जला दिया गया। मजलूम बच्चों को प्यास से तड़पते देखा गया। इन मंजरों ने इस मजलूम परिंदे का दिल चीर कर रख दिया। उसके दिल में इंसानों से शदीद नफरत बैठ गई और इंसानों पर उसका यकीन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तब से इस परिंदे ने कसम खाई कि वह कभी आबाद जगह पर नहीं रहेगा। वह हमेशा ऐसी सुनसान और वीरान जगहों पर बसेगा जहां इंसानों की छाया भी उस पर न पड़े। और आज तक उल्लू रात भर गम की कीमत में रोता रहता है, यहां तक कि सुबह हो जाती है। नाज़रीन, इसी तरह यह उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, और इसकी यह निस्बत उसे आम परिंदों से अलग और खास बना देती है। लेकिन अफसोस कि आज भी दुनिया में बहुत से लोग इसे मनहूस समझते हैं। अगर यह बेजुबान परिंदा आपके घर या उसके आसपास आकर बोल दे तो लोग फौरन यह समझ लेते हैं कि अब उन पर कोई मुसीबत आने वाली है या उनके घर में कोई आफत नाजिल होने वाली है। कई बार तो लोग इस हद तक डर जाते हैं कि उल्लू के बोलने की वजह से अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। नाज़रीन,
याद रखें कि यह महज जहालत और अंधी आस्था का नतीजा है। उल्लू के बोलने से न तो आपकी जिंदगी पर कोई बुरा असर पड़ता है और न ही आपके घर में कोई मुसीबत आती है, चाहे वह दिन में बोले या रात में। यह सिर्फ अल्लाह की कुदरत का एक मजहर है जिसे हम अपनी जहालत की वजह से मनहूस समझने लगते हैं। नजरिन, ऐसी बातों से हमेशा दूर रहिए और अपने जहन को रोशन रखिए। अब आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक बताते हैं जिन्हें सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में उल्लू की तकरीबन 250 किस्में पाई जाती हैं? इन तमाम किस्मों को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है, एक ब्राउन उल्लू और दूसरा सफेद उल्लू। नजरिन, ये बात भी याद रखें कि चूहे, गिलहरी, खरगोश, चिड़ियाओं, चील और दूसरे छोटे परिंदे या जानवर किसानों की फसलों और अनाज के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इन सबको अपना शिकार बनाकर खा जाता है। तीसरा भाग, जिससे किसानों की फसलें और लाखों का कीमती अनाज जाया होने से बच जाता है। इसलिए उल्लू को किसानों का दोस्त भी कहा जाता है क्योंकि ये उनके माली नुकसान को रोकने में मदद करता है। नजरीन, उल्लू की उम्र आम तौर पर 20 साल होती है। इस परिंदे की रहाइश भी दिलचस्प है। उल्लू अपना घोंसला अमूमन दरख्तों के तनों में बनाता है जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की बुलंदी पर होता है। इसके अलावा ये वीरान इलाकों या खंडहरों में भी अपने घोंसले बनाता है जहां ये खामोशी और इत्मीनान से रह सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी को मुखातिब करते हुए कहा जाता है, इन उल्लू की तरह आंखें क्यों फाड़ रहे हो। हालांकि हकीकत यह है कि उल्लू बेचारा अपनी आंखें घुमा नहीं सकता, वो सिर्फ सीधा देख सकता है। लेकिन अल्लाह ने उसे ये सलाहियत दी है कि वो अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमाकर एक ही जगह बैठे बैठे चारों तरफ देख सकता है। उल्लू के परों की बनावट इतनी हल्की और मुलायम होती है कि जब ये उड़ता है तो इसके परों की जरा सी भी आवाज नहीं आती, जिससे ये अपने शिकार पर चुपके से हमला कर लेता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। नजरीन, मुख्तलिफ मुल्कों में उल्लू के बारे में मुख्तलिफ दिलचस्प अकायद पाए जाते हैं। इनमें से एक ये है कि उल्लू के बोलने की आवाज को मनहूस समझा जाता है, लेकिन ईरान में उल्लू की मीठी आवाज को खुशी की अलामत माना जाता है, जबकि उसकी रोने जैसी आवाज को बुरी अलामत समझा जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस समझा जाता है, लेकिन सफेद दिलों वाले उल्लू को खुशकिस्मती की अलामत माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना भी अच्छा शगुन नहीं समझा जाता, लेकिन कुछ लोग दिवाली के मौके पर घरों में खुशहाली लाने के लिए उल्लू की पूजा करते हैं और उसके लिए अगरबत्ती भी जलाते हैं। नजरीन, हमारी आज की इस वीडियो का मकसद आपको सही मालूमात फराहम करना और इस जहालत को खत्म करना है कि उल्लू को लगभग सत की अलामत समझा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उल्लू को मनहूस समझने के बजाय अल्लाह की एक हैरत अंगेज मखलूक के तौर पर देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ जरूर शेयर करें और मजीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।